नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि सलाह पर। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई कपास फसल की बुआई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का एक प्रयास और एक उद्देश्य है जो कि हम किसान भाइयों को जानकारी देते हैं। किसी भी फसल पर उसको हम नीचे से लेकर चलते हैं और उसकी बिजाई से कटाई तक हम कंप्लीट, और हम जब तक भी किसी भी किसान भाई का हाथ पकड़ते हैं तो उसको हमारे चैनल पार लेके जाता है मित्रों। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। तो दोस्तों, हम आज इस सीरीज का पहला वीडियो डाल रहे हैं कपास फसल में। तो दोस्तों, हमने पिछले साल क्या खोया और क्या पाया और किन वजहों से किसानों का जो उत्पादन है ऑल टाइम कम रहा। बहुत से किसानों की तो ये हालात हो चुकी थी कि उसका लागत मूल्य भी नहीं निकल पाया था। तो मित्रों, अगर अभी भी नहीं ध्यान देते हैं तो दोबारा से हमें वो ही परेशानियां से गुजरना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो होगा वो यही होगा कि किसान बिजाई से पूर्व व बाद में क्या करें और वो कौन कौन सी परेशानियां आई थी किसान भाइयों के सामने और किन वजहों से आई थी। वो बीज की वजह से या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की वजह से आई थी या हमारी खुद की बनाई हुई वजह थी। तो मित्रों, आज का जो वीडियो बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे और जानकारी अच्छी लगे और राइट लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं और जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आखिर हम कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे हमारा उत्पादन 15 क्विंटल पर एकड़ हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको 4-5 बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, आज कपास की फसल में चर्चा का विषय है बुआई का समय व उसकी सावधानियां। बीज का चुनाव काफ़ी सारे किसान भाइयों ने कुछ दिन से इस बात के लिए बोला था, तो आज इस पर ही बात शुरू करते हैं। आपको किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 बिंदु पर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है। क्या आपने सॉइल टेस्ट करवाया है? अगर नहीं तो इन बातों को ध्यान में रखें जिससे किसान भाइयों आपकी फसल अच्छी हो। तो किसान भाइयों, उत्तर भारत में मुख्यतः 3-4 प्रकार की मिट्टी होती है। वो इस प्रकार से हैं। अगर आप जो नरमा लगा रहे हो किसान भाइयों, तो भारी मिट्टी और प्लस में पानी की उपलब्धता है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। भारी मिट्टी हो और पानी की अनुपलब्धता है तो उसके हिसाब से जो नरमा लगाएं, और मध्यम मिट्टी व मध्यम पानी है तो उसके हिसाब से आप नरमा की फसल लगा सकते हैं। और हल्की मिट्टी और कम पानी है तो उसके आधार पर ही वैरायटी का चयन करें। तो किसान भाइयों, मिट्टी जिस भी प्रकार की हो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता, पर उसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है व उसी हिसाब से फसल चक्र बनाया जाना चाहिए। वह वैरायटी का भी चयन भी मिट्टी व पानी के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे उत्पादकता पैदावार में किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम इस टॉपिक को ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे किसान भाइयों को अच्छी फसल व अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो नंबर 2 की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं जी। तो किसान भाइयों, अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुआई के समय मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। और इस टॉपिक पर बहुत से किसान ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे किसान भाइयों, आपकी कपास की फसल में अंकुरण देर से होना या ना होना अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अंकुरण पर फर्क पड़ता है और कपास की फसल बुआई के समय से ही कमज़ोर पड़ जाती है। बहुत बार देखा गया है कि जो फसल हम अगेती लगाते हैं और उस फसल का सही से अंकुरण न होने के कारण वह फसल बहुत लेट हो जाती है। तो किसान भाइयों, जो फसल लेट हो जाती है तो उस फसल को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इससे किसान भाई को उस
फसल पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और उससे उस किसान को आय बहुत कम होती है। इसलिए आप सभी किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कपास की फसल लेट ना हो, इसलिए आप उपयुक्त समय पर बुआई व उपयुक्त नमी ज़मीन में हो उसी टाइम बुआई करें। इससे आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगले बिंदु पर हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपने खेत कपास की बिजाई शुरू करते हैं तो ज़मीन का तापमान अधिक नहीं होना चाहिए। इससे कपास बीज व अंकुरित पौधा खराब हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप कपास नरमा की बिजाई शाम के समय ही की जाए ताकि बीज ज़मीन के तापमान के साथ एडजस्ट हो जाए। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और मिट्टी का तापमान भी स्पीड से बढ़ने लग जाता है। इससे किसान भाइयों पछेती बिजाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों को अच्छी पैदावार के लिए अगेती बिजाई करनी चाहिए। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं किसान भाइयों, कपास की बुआई से पहले पलेवा ज़रूर करें और खेत में नहर का पानी ही प्रयोग करें। मिट्टी को 10 से 15 सेंटीमीटर तक भुरभुरी जरूर करें ताकि पौधे की जड़ आसानी से नीचे जाए व पौधा सीधा व मजबूती से खड़ा हो जाए। तो इससे अगला टॉपिक है किसान भाइयों जो ध्यान रखने वाली बात है। तो किसान भाइयों, अगेती फसल के लिए आप 10 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप सुचारू रूप से बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी की समस्या है या अभाव है और आप नरमा ही लगाना चाहते हैं तो आप पछेती बिजाई 15 मई से 5 जून तक कर सकते हैं। और किसान भाई, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो 5 जून के बाद आप बुआई ना करें और इसके बाद आपकी नरमे की फसल में अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो अगले टॉपिक है जो अपने किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, तो वो है किसान भाइयों, जिन खेतों में उखेड़े या विल्ट जैसी समस्या आती है वो किसान भाई कपास की फसल ज़रूर बदलें। अगर हो सके तो 1 साल उस मिट्टी में कपास की फसल न लगाएं या फिर देसी कपास की किस्म लगा सकते हैं। अगर किसानों भाइयों आप अपनी फसल कपास से अधिक उत्पादन व कम खर्च में चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए टॉपिक को अपनाएं, अधिक उत्पादन पाएं। किसान भाइयों, अगर आज का हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर करें, जिससे देश के हर एक किसान इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा ले सके। और किसान भाइयों, आपके लिए कपास व खेती से संबंधित नई नई वीडियो लेके आते हैं, तो आप सभी किसान भाई आपके अपने चैनल को लाइक ज़रूर करें। और आप सभी के एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और किसान भाइयों, हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत समय व मेहनत लगती है। इसलिए जो किसान भाई हमारे चैनल कृषि सलाह पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके नज़दीक बेल आइकन घंटे को दबाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस किसान भाई तक पहुंचता रहेगा। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप जुड़े और इस वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल कृषि सलाह पर। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में खेती से जुड़ी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।